ये क्रांतिकारी विचारवान नौजवान साथी का चिंतन विचार जो विचार सामने आ और यह आना भी चाहिए, इसलिए कि डॉक्टर लोहिया एक विचारक ही तो थे, राजनीतिक से ज़्यादा समाज सुधारक ही तो थे, चिंतक ही तो थे। वो ऐसा शख्सियत कि जो सल्तनत को भंग करने की शक्ति रखते। और आज जैसे पूर्व में उसकी प्रासंगिकता थी, आज उससे ज़्यादा उसकी कमियां महसूस होती। हमें डॉक्टर लोहिया को आप कैसे देखते हैं, विश्व कैसे देखता है, राष्ट्र कैसे देखता है, यह तो चिंतन का विषय है। डॉक्टर लोहिया पर आज भी शोध जारी में शोध हो रहा है, लेकिन इस देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और आम आवाम डॉक्टर लोहिया को उस समय भी अपना आदमी समझते थे और आज भी अपना आदमी समझते हैं। इसलिए लाखों करोड़ों पपरियाए हो निष्देश निगाहें सोच रहा है, देख रहा है कि आकर इस विध्वंसक राजनीतिक दौर में कौन डॉक्टर लोहिया हो, कौन अपनी कुर्बानी देगा। और आज हम इसीलिए यहाँ बैठे। साथियों, यह जो वर्तमान राजनीतिक दौर है, यह राजनीतिक दौर सही मायने में हतप्रभ करने वाला, परेशान करने वाला है, विचलित करने वाला है। अभी बड़े भाई नकुल जी ने ठीक ही कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यक्रम भूल जाएंगे, आंदोलन करना भूल जाएंगे। और भाई अशोक जी ने भी अभी ठीक कहा कि तमाम विपक्ष के नेताओं को जाना चाहिए राष्ट्रपति के पास और उनको कहना चाहिए कि आप कहो तो हम अपना दस्तावेज, अपनी पार्टी, अपना सब कुछ आपके यहाँ रख छोड़ते हैं। आप कह दो कि तमाम राजनीतिक दल हम तमाम सब लोगों को निरस्त करते हैं, आप तमाम लोग हटो, इस देश में केवल मोदी ही शासन करें। क्योंकि एन केन प्रकेन इस देश के तमाम लोग, तमाम विभाग, तमाम बड़े बड़े उपस्कर, तमाम मंत्रालय वो चाहता है कि मोदी ही इस देश में काबिज। क्यों ये सोचना, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ बैठ करके बैठे और चले गए, डॉक्टर लोग यहाँ पर बोले और चले गए। हम देखते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं, लोग कहते हैं इस राम के पीछे भाजपा वाले पागल बेचैन। हम रात में भी सोच रहे थे, क्योंकि जिसने रामचरितमानस की रचना की, जिस हनुमानगढ़ी को आप लोग जानते होंगे जहाँ तुलसीदास ने छंद और चौपाई की रचना की, वहीं से कुछ दूरी पर अयोध्या का राम मंदिर बना। हम रात में भी देख रहे थे, रात में भी सोच रहे कि एक वो राम और एक मेरे राम अलग। उनका चिंतन करने वाले लोग तुलसीदास, जो पत्नी वियोग के बाद राम में ये आस्था हो, उनका बचपन जब देखे तो जन्म देने के साथ उनकी भी मां हो गई और एक भिखारी ने उनका लालन पालन किया, कुछ दिन में उनके पिता हो। और जब डॉक्टर लोहिया का भी बचपन देखते हैं तो जन्म के साथ उनकी मां मर गई, नौकरानी ने इनका लालन पालन किया और पिता स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन। तो देखते हैं एक तरफ अध्यात्म को और एक तरफ राजनीतिक संत को पूरा। डॉक्टर लोहिया ने कभी सत्ता की परिकल्पना नहीं, डॉक्टर लोहिया कभी नहीं चाहे कि हम सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। यदि ऐसा वो चाहते तो गांधी ने कहिए कैसा अक्षर कि डॉक्टर लोहिया इस देश के सत्ता पर काबिज हो। लेकिन वो तो सही मायने में भारतीय राजनीति के अद्भुत, एक ऐसा अद्भुत तेरा जिसने हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में गरीब गुरबों किसान मजदूर की आजादी की बड़ी कल्पना की और उसके लिए संघर्ष। आप आजाद भारत में अंग्रेजों का दंश झेल रहे थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया गुलाम भारत में अंग्रेजों का दंश झेल रहे थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया हिंदुस्तान के वह शख्सियत, वह नेता थे जो आजाद भारत में भी सरकार का दंश झेलने थे, लेकिन कभी रुकतक नहीं। और आज इस देश में जब गैर कांग्रेसवाद का हमें कहने में कोई झिझक नहीं, आज लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का अंग है और कांग्रेस भी उसका एक अंग, लेकिन ये कहने में कोई झिझक नहीं। जब कांग्रेसवाद का आतंक इस देश में चरम पर था, किसान मजदूर छात्र नौजवान त्राहिमाम कर रहे थे, तब डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और प्रणेता बनकर के एक अकेले अपने दम पर अपने तमाम साथियों को मिलकर के हिंदुस्तान के लगभग 9 से 10 राज्यों में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया और संयुक्त मोर्चा का सरकार बनाने का ये दम भर। कई नेताओं ने इनको कार्यान्वित भी किया, सरकार भी बनी। लेकिन आज जो स्थिति है इस देश का,
कि हम गैर कांग्रेस बात को एक करके नारा दे करके कांग्रेस को तो पदच्युत कर दी। लेकिन आज तो देश विध्वंसक वहां नहीं। राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ा रहा है, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा रहा है जहां यदि आप किसी को अंधभक्त कह देते हैं, किसी को मोदी का नाजायज औलाद कह देते हैं, किसी को भाजपा का नाजायज औलाद कह देते हैं, तो गर्व करते हैं। हम कहाँ चले गए? की गिरफ्तारी हुई तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर अखबार में देने लगे, गलती हुई तब तो गिरफ्तार हुआ, मुकदमा हुआ तब तो गिरफ्तार हुआ। हिंदुस्तान का तो संविधान ऐसा, जब गणेश गोदान यहाँ से नीचे निकलेंगे कोतवाली में जाकर के मुकदमा कर देंगे। कोतवाली आया कि पप्पू यादव मेरा पैसा छीन लिया, मेरे चैन छीन लिए, वो आएगा गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। और आज यही हो रहा है। केजरीवाल उनके पास भी एक दर्शन है, हम उनके प्रवक्ता नहीं, लेकिन आज जो देश विध्वंसक महाने पर जो देश की राजनीतिक स्थितियां, देश में कहीं राजनीतिक चिताएं जल रही और उसमें जल रहा है नौजवान के सपने, किसानों का अरमान, मजदूरों का मेहनत, ये तमाम लोग जलाने वाले को आज जो स्थितियां हैं, केजरीवाल कोई साधारण लोग नहीं, IRS कंप्लीट करके एक उच्च अधिकारी पद पर कार्य करने वाले लोग, और दिल्ली के एक मजदूर जो कि हम जानते हैं, आप तमाम लोग जानते होंगे कि दिल्ली में कौन रहता है नहीं पता। हमसे कोई सवाल करता है कि दिल्ली में कौन रहता है, दिल्ली के मूल निवासी कौन है, तो हम तो सीधे कहते हैं कि दिल्ली में भी बिहार की आत्मा बसती है और बिहारी दिल्ली में ही बसता है। तो वही बिहार के लोग कहते हैं कि आज केजरीवाल ने जो सुविधा मुहैया किया है, जो आम लोगों तक शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य का जो लाभ देने का काम किया, ये हिंदुस्तान के कोई मुख्यमंत्री नहीं। और वैसे मुख्यमंत्री बात करता है, अरे मुख्यमंत्री कोई छोड़ चक्का नहीं थे, आपको जांच कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सीधा सा आप जान रहे हैं इस बात को, यदि इस देश में केजरीवाल मुखर होगा, इस देश में अखिलेश मुखर होगा, इस देश में तेजस्वी मुखर होगा, इस देश में ममता बनर्जी मुखर होगी, तो हमारी सत्ता जाएगी और उसको एन प्रेम करके अपने सत्ता को बचाना है। इसलिए कि आने वाले समय में यदि सरकार बदली तो मोदी की मृत्यु भी जेल में होगी। और मोदी इस बात को बेहतर तरीके से जानता, उन्होंने तो सब दिमाग ही दिखा। यदि आप मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनवाया, अच्छा काम किए, हिंदुस्तान में 2000 मंदिर था, राम का एक मंदिर और बन गया। लेकिन ईमानदारी से तमाम लोग कहें हम भी हिंदू हैं, और एक ऐसे हिंदू जो अंडा मांस मछली तक नहीं खाता, रोज घर से निकलने के पहले पूरे मनोयोग से पूजा करते। लेकिन आप ईमानदारी से कहें कि मंदिर बनने से क्या इस देश की बेरोजगारी भूखमरी दूर हो जाएगी? हाँ ठीक है, कुछ लोग लाभान्वित होंगे, कुछ लोग कमाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का दंश, जो सबसे बड़ा दंश है बेरोजगारी, वह मंदिर बनवाने से दूर नहीं है। आपने 370 धारा भी हटा दिया, इससे हिंदुस्तान के आम आवाम को क्या फायदा हुआ? मोदी जी को यह बताना चाहिए, यह बताना चाहिए। क्योंकि मोदी जी एक दिन करके अपने यहाँ एक छुट्टा सामान रखे हुए, कोई नहीं बोलता है, मोदी भी नहीं बोलता है। एक अमित शाह नाम के ब्रांड है उनके यहाँ, उनको वह छोड़ देते हैं और वह बहुत, आप देखते होंगे कि वह किसी नेता की तरह किसी पत्रकार से बात नहीं करता, किसी नेता की तरह किसी कार्यकर्ता से बात नहीं करता। वो एक अपराधी के तरह, एक दबंग के तरह नेताओं को डराने धमकाने, अधिकारियों को डराने धमकाने की तरह बात करते हैं। यदि कोई कह देगा, पिछले दिनों हमें तो शर्म लगता है, ये ललन सिंह आज भाजपा के गोद में है, कल नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे थे, और वही अमित शाह ने लोकसभा में उनको बेइज्जत करने का काम किया था कि बैठो, आप क्या बोलोगे, आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जाना। और ये बोलने का क्रोध किसी नेता का, तो लग रहा था कि कोई ऐसा लोग है जो लोकसभा का तानाशाह है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान में बस हमारी हुकूमत रहे, और इसी कड़ी की ओर वो बढ़ रहा है, इसी कड़ी को वो बढ़ रहा है। इसलिए तमाम लोग जो जहाँ लोग हैं आज, जाति पार्टी तमाम लोगों को सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि हमको भी लगता है जैसे जैसे हमको यह डॉक्टर लोहिया की जयंती में बैठे हो, डॉक्टर लोहिया की जयंती में बोल रहे हैं, और डॉक्टर लोहिया ने कहा था जो जहाँ हो वहीं से बोलो, सही बात को डट कर बोलो, सड़क से लेकर सांसद तक। तो कहने में कोई झिझक नहीं कि आज राजनीति का वह दौर है जहाँ कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं, हम झंडा उठाने वाले, हम आंदोलन करने वाले की कोई पूछ नहीं है। आज राजनीति में पूंजीपतियों की पूछ है, लुटेरों की पूछ है, अपराधियों की पूछ है, विस्कन्याओं की पूछ है। लेकिन क्योंकि आज देश का हालात ऐसा है
कि हम यदि चाहें कि ये अपराधी प्रत्याशी इसका विरोध करें तो विरोध करने से गुरेज कर जाएंगे, क्योंकि पहले देश बचा लें, फिर इनसे तो कभी नहीं बचा। ये वह शख्सियत थे कि आज़ाद भारत के बाद इस देश में कांग्रेसवाद के प्रणेता के रूप में आए और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया। और आज पुनः उससे ज़्यादा वर्तमान परिदृश्य में चूँकि राजनीति एक विध्वंसक कागार पर पहुंच गया है, तो डॉक्टर लोहिया की ज़रूरत हम तमाम समाजवादी महसूस करते हैं, देश के आम आवाम महसूस करते हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान महसूस करते हैं कि आज डॉक्टर लोहिया जैसे करिश्माई व्यक्तित्व होते तो आज देश की यह स्थिति नहीं होती, धर्मनिरपेक्षता पर यूँ हमला न होता रहता, संविधान की यूँ धज्जियाँ न उड़ाई जाती। तो हम तमाम लोग आज ये संकल्प के लिए यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं कि आज डॉक्टर लोहिया की 114वीं जयंती पर हम संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं और इसके लिए हम सफाई हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर।